तो आज मेरी सुबह की शुरुआत होती है इन दोनों भुक्कड़ों के ऐसे फेस को देखकर जैसे इनको खाना मिलता ही ना हो। और ये हमारा स्मोकी, जिसकी शरारत हमेशा ऑन रहती है, जिसकी शरारत कभी खत्म नहीं होती। सुबह हो या शाम, ये हमेशा दौड़ते भागते उछलते कूदते रहता है। और फिर सुबह सुबह इनके ड्रामे देखने के बाद मैंने इनको खाना खिलाया और फिर इसको देखो, वहाँ कैस्पर आराम से खाना खा रहा है और इसको सब्र ही नहीं हो रहा है। और फिर इन दोनों बिल्लियों की जिम्मेदारी निभाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने थोपड़े की जिम्मेदारी निभाने के लिए, जिसका मैंने कुछ दिनों से बिल्कुल बैंड बजा रखा है और मैंने जिसको बिल्कुल इग्नोर किया है। रात रात तक जागकर एडिटिंग करती हूँ, आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स आ गए हैं। अब से मैंने सोचा है मैं डेली स्किन केयर जरूर करूंगी। और सुबह सुबह ठंडा ठंडा आइज अप्लाई करने के बाद मानो ऐसा फील होता है जैसे हम हिमालयन वाटर से फेस वॉश करके आए हैं। और फिर मैं अपना होम रेमेडी फेस पे थोप के चली जाती हूँ जल्दी से फ्रेश होने। और जैसे ही मैं फ्रेश होके बाहर आती हूँ, देखती हूँ मेरा फेस बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा है और यहाँ बिन मौसम बरसात हो रही होती है। फिर मैं चले जाती हूँ अंदर और मैम की प्रैक्टिस चलती है आज जया के हाथों पर। और शाम के टाइम में मौसम कुछ ऐसा नीला नीला हो चुका होता है और मेरा मन करता है आज गोलगप्पे खाने का। तो मैं और जया निकल जाते हैं आज गोलगप्पे खाने के लिए। जाकर हम सबसे पहले गोलगप्पे खाते हैं और फिर हम साइड वाले अंकल से ही ले लेते हैं कुछ सब्जियां और फ्रूट्स। और फिर हम रोड क्रॉस करते हुए चल देते हैं अपनी घर की तरफ। फिर हम चलते चलते अपने घर पहुंच ही गए होते हैं। ताला खोलते ही हम सबसे पहले देखते हैं स्मोकी बिल्कुल मूड में बैठा है खेलने के। और यहाँ मैं फाइनली स्मोकी को पकड़ चुकी होती हूँ। ये बहुत ही शरारती है, बहुत ही क्यूट है। और आज मैंने कैस्पर को भी पकड़ लिया था क्योंकि आज मैं कैस्पर को नहलाने वाली थी। कैस्पर 3-4 महीने से नहीं नहाया है। वॉशरूम में जाते ही सबसे पहले मैं गीजर ऑन कर लेती हूँ क्योंकि हम हमेशा कैस्पर को गर्म पानी से नहलाते हैं, ठंडी हो या गर्मी। और फिर मैं कैस्पर को पकड़ के लेकर आ जाती हूँ वॉशरूम। कैस्पर समझ चुका था कि अभी ये मुझे आज नहलाने वाली है और ये बहुत नखरे करेगा। इसकी आंखें, इसकी पुंगू सब बहुत गंदी हो चुकी थी। और कैस्पर एक छोटे इंसान के बच्चे से भी ज्यादा नखरीला है। ये बिल्कुल उतरना नहीं चाह रहा था। आप देखिए, ये मेरे बिल्कुल सर पे चढ़ के बैठने वाला था। बड़े मुश्किल से मैंने इसे सिंक में खड़ा किया क्योंकि अगर मैं इसे नीचे खड़ा करती तो ये भाग जाता वॉशरूम से। और इसने अपने नेल्स मेरे कपड़ों पे इस तरीके से अड़ा दिए थे कि इसे छुड़ाना मुश्किल हो रहा था कि उतर जा भाई अब तो। और इसके बाल इतने झड़ते हैं कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। फाइनली मैं कैस्पर को बहला फुसला के नीचे उतार ही देती हूँ। फिर मैं पहन लेती हूँ ग्लव्स क्योंकि मुझे कैस्पर को अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाना था। एक्चुअली ये हमारा प्योर वाइट कलर का बिल्ला है। अगर हम इसको गंदा रखेंगे, अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, नहलाएंगे नहीं, तो इसकी शो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और लोग भी सोचेंगे कि यार इन लोगों ने कितनी गंदी तरीके से इसको रख रखा है। फिर मैं कर देती हूँ स्टार्ट अपना काम। कैस्पर को रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ। हमारा कैस्पर आज बहुत अच्छी तरीके से नहा था, वरना ये बहुत नखरे करता है। और ये नहा इसलिए रहा था अच्छी तरीके से क्योंकि ये 3 महीने हो गए थे इसको नहलाया नहीं था, ये नहाया नहीं था। इसको भी मन कर रहा था कि हाँ मेरे को मतलब नहला दो भैया। और यहाँ कैस्पर साथ साथ अपने आप को झाड़कर मुझे भी गीला कर रहा था। यहाँ बस कैस्पर का नहाना हो गया था, बस इसको निचोड़ना था जैसे हम कपड़े निचोड़ देते हैं। क्योंकि कैट्स और डॉग्स के फर में बहुत अंतर होता है। कैट्स के फर में बहुत ज़्यादा पानी होल्ड होता है और ये बिना ड्रायर के सूखते भी नहीं है। इनको नहलाने के बाद सबसे पहले हम इसको कपड़े की तरह निचोड़ते हैं, मतलब सॉफ्ट हाथों से ही निचोड़ते हैं पर कपड़ों की तरह निचोड़ते हैं। फिर हम टॉवल लेके अच्छे से इनको पोंछते हैं, इनका पानी सुखाते हैं, फिर हम ड्रायर लगाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि इसको हम अच्छे से पोंछेंगे, तो मैं यहाँ पे कैस्पर को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। फिर मैं अपने क्यूट से बच्चे को ड्रायर से ड्राई करने की कोशिश करती हूँ। इसे ड्रायर से डर लगता है। और आप देखिए इसके बाल इतने झड़ते हैं, कैमरे के सामने भी इसके बाल ऐसे उड़ रहे हैं। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सारे बाल। और जब मैं इसके नॉट्स काटूंगी तब देखना इसके कितने सारे बाल निकलते हैं। और देखिए कॉम में भी इतने सारे बाल है और इतने सारे बाल मैंने इसके कट किए हैं कैंची से। ये लोग ना पता नहीं कैसे अपने बाल को शायद लिक कर करके ये अपने बालों को ऐसे नॉट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि मतलब जटाई हो जाती है और हम कॉम करते हैं तो उनको दर्द होता है, तो इसको काटना ही पड़ता है हमें।
और यहाँ कैस्पर बिल्कुल ड्राई हो चुका था, आराम से ड्रायर करवा ली इसने, वरना ड्रायर कराने में भी बहुत नखरे करता है। और यहाँ मैं कैस्पर को पाउडर लगा रही थी इसके एलर्जी वाला, ताकि कोई एलर्जी ना हो। और कैस्पर के पिंक पिंक नोज और पैर जो कि बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैंने कैस्पर को पूरा ड्राई कर दिया था, पर इसने अपने फेस में बिल्कुल भी नहीं ड्राई लगाने दिया। और पता नहीं हम इसको दवाई खिलाते हैं फिर भी इतने बाल क्यों झड़ते हैं इसके, पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या है। और यहाँ मैं कैस्पर को नहला के लाई थी, तो स्मोकी इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था और इसको सूंघ रहा था। मतलब कैस्पर की शायद वो वाली स्मेल चली गई थी। स्मोकी पहली बार कैस्पर को नहाते हुए देख रहा था। फिर मैंने स्मोकी को कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आपको नहलाएंगे। और अभी भी ये अपने नाक से स्मेल करे जा रहा था। तो गाइज आज का मेरा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे और कैस्पर की तरफ से आप लोगों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।